इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर जीत हासिल की और फिर वही राजा शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया। जी हां, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, एक ऐसा योद्धा जिसने शांति का रास्ता दिखाया। सम्राट अशोक को ना एक बहुत ही खास उपाधि दी गई थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। चक्रवर्ती सम्राट। इसका मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। और जानते हैं, ये उपाधि भारतीय इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक को मिली। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतिहास के सबसे कामयाब योद्धाओं में से एक शांति का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? चलिए इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब अशोक को एक अजय योद्धा के तौर पर जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो दुश्मनो68 के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। अशोक बहुत ही कम उम्र में सम्राट बन गए थे, मतलब इतिहास के सबसे युवा सम्राटों में से एक। 268 से 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर राज किया और सबसे हैरान करने वाली बात, वो अपने किसी भी फौजी अभियान में कभी हारे ही नहीं। सोचिए जरा, अपने पूरे शासनकाल में एक भी जंग न हारना, ये उनकी काबिलियत का सबूत था। तो उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, अंदाजा लगाइए। ये आज के भारत से लेकर ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे कई देश आ जाते थे। और अपने सबसे अच्छे दौर में ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। लेकिन फिर एक जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी जंग जो अशोक की जिंदगी का और शायद इतिहास का भी एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, कलिंग का युद्ध। ये साल था 260 ईसा पूर्व। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास का वो मोड़ है जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य बल्कि एक पूरे धर्म की दिशा ही बदल दी। इस जंग में जो भयानक खून खराबा और तबाही हुई, उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। ये वो पल था जब एक विजेता को अपनी जीत की असली कीमत समझ आई। कलिंग के बाद एक नया अशोक सामने आया। जो पहले एक विजेता था, वो अब बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जहां पहले तलवार से साम्राज्य फैलता था, अब धम्म यानी धर्म से फैलने लगा। और जो जंग छेड़ता था, वो अब शांति का दूत बन गया। इस बदलाव ने सिर्फ अशोक के दिल को नहीं, बल्कि उनके राज करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। अब उनका ध्यान सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि धम्म और अच्छे शासन पर था। उनका नया रास्ता इन 4 उसूलों पर टिका था: बौद्ध धर्म को अपनाना, सच्चाई को बढ़ावा देना, अहिंसा पर चलना और अपनी प्रजा पर प्यार और करुणा से शासन करना। मतलब वो एक ऐसे राजा बन गए जो अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अशोक ने इन्हें असल में करके दिखाया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये नंबर 23। ये दिखाता है कि वो शिक्षा को लेकर कितने गंभीर थे। अशोक के राज में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसी 23 मशहूर यूनिवर्सिटीज बनी। उस वक्त भारत ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। उनके शासन का असर सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी गजब का था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 35%। ये नंबर उस दौर में भारत की आर्थिक ताकत की कहानी बताता है। जरा सोचिए, उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा भारत के पास था। ये दिखाता है कि शांति और स्थिरता पर आधारित उनकी नीतियां कितनी कामयाब थीं। और पैसे की इस तरक्की के साथ साथ समाज में बराबरी भी उनके शासन की एक बड़ी खासियत थी। एक ऐसे दौर में अशोक ने सबको बराबर समझा और जातिवाद जैसी प्रथाओं को कोई जगह नहीं दी। तो अशोक ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? सच तो यह है कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उनकी विरासत का एक सबसे पक्का सबूत इस नंबर में छिपा है, 33। ये उन संदेशों की संख्या है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों पर लिखवा दिए। अब तक अशोक के 33 शिलालेख खोजे जा चुके हैं। ये खंभों, चट्टानों और गुफाओं पर खुदे हुए हैं और आज के भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल तक में मिलते हैं। ये सिर्फ पत्थर पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि उनके धम्म और शांति के संदेश का वो सबूत हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। अशोक की कोशिशों की वजह से ही बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे एशिया और दूसरे महाद्वीपों तक फैला
और इस काम में उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने भी उनकी बहुत मदद की और शांति का ये संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी एक रहस्य है, और ये रहस्य जुड़ा है इस महान सम्राट के अंत से। लगभग 40 साल के शानदार शासन के बाद उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कहाँ? इस बात पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी मृत्यु तक्षशिला में हुई, तो कुछ का मानना है कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास में ही दफन रहेगा। यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर उस एक जंग ने एक योद्धा का दिल ना बदला होता, तो आज एक महाद्वीप और एक धर्म का इतिहास कितना अलग होता।